तक हम लोगों ने वेव मोशन में क्या देखा था? वेव मोशन मतलब क्या होता है? मोशन ऑफ द वेव। ओके, तो कोई भी वेव जब एक डायरेक्शन में जाती है, उस वेव को हम लोग कौन सी वेव बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिगार्डिंग द प्रोग्रेसिव वेव। अगर ये प्रोग्रेसिव वेव को हम लोगों ने साइनोसॉइडल वेव की तरह दिखाया, तो ये उस डायरेक्शन में जाती जाएगी, तो ये हो गई हमारी एक प्रोग्रेसिव वेव। इस प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू कितना होता है, जल्दी से बताओ। a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ गया तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये पहला कंडीशन हो गया, प्रोग्रेसिव वेव एक सिंपल इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में आगे बढ़ रही है। फिर हम लोगों ने अपने से रहा जाता है क्या? नहीं। फिर हम लोगों ने क्या किया? इस प्रोग्रेसिव वेव को एक की जगह पे कितने प्रोग्रेसिव वेव लिए? दो, बराबर है। तो और उस फेनोमेना को क्या बोला हम लोगों ने? देयर इज द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, राइट। तो सुपर पोजिशन में क्या किया? एक ही वेव लिया या फिर एक से ज्यादा वेव लिए? एक से ज्यादा वेव लिया। ओके, और सपोज ये दो वेव है, तो दोनों भी वेव की इक्वेशन डाले, और क्या बन गया है? इसमें बन जाता है हमारा एक रिजल्टेंट वेव आ जाता है, जिसका फिर हम लोगों ने इक्वेशन भी निकाला था। ठीक है, पहली वेव कौन सी वाली रहेगी? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस द के एक्स। दूसरी वाली y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस द के एक्स, और इन दोनों का मिला के क्या क्या बनेगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इतना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने फिर भी नहीं रहा जाता, इसलिए फिर हम लोगों ने क्या किया? ये एक वेव कौन सी वाली ली? सामने की तरफ जाने वाली, और दूसरी वाली वेव सेम वापस आने वाली। तो ये भी क्या हो गया? सुपरपोजिशन। लेकिन क्या बना बताओ? दिस इज द स्टेशनरी वेव। ओके, सो स्टेशनरी वेव। लेकिन इसमें क्या लिया था हम लोगों ने? एम्पलीट्यूड अलग अलग थे। इक्वेशन बताओ क्या थे? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा वाला y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। लेकिन जब स्टेशनरी वेव बनाई, तब दो प्रोग्रेसिव वेव थे। ये कैसे है? एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए कौन बना? y1 इज इक्वल टू a1 साइन कितना रहेगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसा रहता है? सेम। इसलिए क्या लिखते हैं? a नहीं तो स्मॉल a। ठीक है, और दूसरा वाला y2 इज इक्वल टू ए साइन कितना है? ओमेगा टी प्लस के एक्स। उसकी मिल के कौन सी वेव बन गई है? स्टेशनरी वेव। तो कौन सा हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। फिर से एक बार सब लोग ध्यान दो, प्रोग्रेसिव वेव मतलब एक स्टेट जाने वाली, फिर दोनों का सुपर पोजिशन हुआ। कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। कौन सेम है? कौन सेम है इसमें? यहाँ पे डायरेक्शन सेम है और एम्पलीट्यूड अलग अलग है, बराबर है। हाँ, और फिर दूसरा वाला क्या लिया? एक सामने जाने वाली और एक पीछे जाने वाली, जहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब अपोजिट है। ठीक है, अब फिर भी रहा नहीं जाता है हम लोगों से। फिर हम लोग क्या करते हैं? एक मतलब फिर से कौन सा वाला फेनोमेना लेंगे हम लोग? सुपर पोजिशन ही लेंगे, जहाँ पे एक वेव अब आगे बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक वेव आगे बढ़ेगी, मतलब कौन हो गया? y1 इज इक्वल टू कितना रहेगा? ए साइन कितना रहता है? ओमेगा टी माइनस द के एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड कैसा रखेंगे? सेम। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली चेंज कर देंगे। फ्रीक्वेंसी स्लाइटली अगर चेंज कर दिया, तो ये क्या कैसा बनेगा? ये बनेगा इस टाइप से, हमारा वेव बन जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों कंबाइन हो गए और क्या बनाएंगे? रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट क्या होता है वो देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द बिट्स, राइट। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा रहने वाला है? वो कहलाता है बिट्स, राइट। तो अभी अभी मैंने क्या बताया है? तो बिट्स है। तो बिट्स कैसे बनते हैं?
यहाँ पे क्या बन रहे हैं, बीट्स। कितने वेव है हमारे पास में, दो। कौन सा y1 एंड y2 कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम, बस फर्क कहाँ पे पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी में। तब जो होगा, जो फॉर्म होता है वो कहलाता है बीट्स। तो बीट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, व्हाट आर द बीट्स। तो बीट्स बन कैसे रहे हैं, when two progressive wave, right? So when कौन से वाले वेव है, टू प्रोग्रेसिव वेव। when two प्रोग्रेसिव वेव्स, लेकिन कैसे दो प्रोग्रेसिव वेव्स है जिनका सेम कौन रहेगा, एम्पलीट्यूड, राइट। सेम एम्पलीट्यूड, साथ में डायरेक्शन सेम, सेम डायरेक्शन, बट डिफरेंस किस में है, फ्रीक्वेंसी में, वो भी बहुत ही थोड़ा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द स्लाइट डिफरेंस, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। तो स्लाइट डिफरेंस हो गया फ्रीक्वेंसी में। अब ये क्या करते हैं, दिस विल फॉर्म फॉर्म द वेव, और जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी चेंज होती है पीरियडिकली। ओके, सो फॉर्म द वेव ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी which changes, which changes periodically, changes periodically। इसका मतलब क्या होता है पहले बताओ। चेंजेस होना पीरियडिकली मतलब टाइम के साथ में इंटेंसिटी क्या होना है, चेंज। एक बार ज्यादा रहेगी, एक बार कम रहेगी, एक बार ज्यादा रहेगी, एक बार कम रहेगी। सो फॉर्म द वेव ऑफ इंटेंसिटी विच चेंजेस पीरियडिकली, दिस इज कॉल्ड एज द बीट, राइट। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज द बीट्स, राइट। और अगर मतलब वेव फॉर्म हो रही है, मतलब क्या फॉर्म हो रहे हैं, बीट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसका क्या रहेगा, इक्वेशन रहेगा। फिर उसका बीट अगर है और चेंज कैसा है, हो रहा है पीरियडिकली, मतलब हर टाइम के कुछ टाइम के बाद में वो क्या हो रहा है, रिपीट, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो बीट्स निकालेंगे और साथ में बीट की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इसका डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए कितने हमारे पास में वेव होने चाहिए, दो, राइट। ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ तक निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में दो वेव होने चाहिए। एक हो गया है हमारा ग्रीन वाला वेव, थोड़ा सा छोटा निकाल देता हूँ उसको, सॉरी। एक हो गया है हमारा, दिस इज द व्हाइट वाला वेव, और दूसरा वाला ये वाला हो गया है येलो वाला वेव। सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है बताओ, फ्रीक्वेंसी में, राइट। उसके बाद में यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। पहला वेव कौन सा है, y1, एंड दूसरा वाला वेव कौन सा है, y2। ये आके फॉर्म करेंगे कौन सा है, y। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बनता है हमारा इस टाइप का वेव बन जाता है। तो आप लोगों को ये किस टाइप से दिखाई दे रहा है, अगर इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो, एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है और एक बार नीचे की तरफ, और ये खुद को क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिपीट कर रहा है। तो ये जो फॉर्म हो चुका है, देज आर कॉल्ड एज द बीट्स। यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम। यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी है, मिनिमम। जीरो है क्या, नहीं। तो दिस इज मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट। तो रिपीट कर रहा है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये हो गया बीट, और बाद में रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, ओके। इसका क्लासिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ। कहीं पे भजन वगैरह रहता है, ठीक है, वहां पे दो भोंगे लगे वाले रहते हैं, उनके बीच में अगर खड़े रहे तो आप लोग कैसे सुनाई देता है, एक बार आवाज ज्यादा रहती है, कम, ज्यादा, कम। तो वो वाला कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बीट्स। हो गया, okay. Now we will go for the how to determine a bit frequency। उसको बोला जाता है the analytical, analytical method, method to determine the, to determine the bit of frequency, bit की frequency which is going to be denoted by symbol n, right।
तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, बीट्स जो फॉर्म हो रहे हैं, कितने वेव से फॉर्म होते हैं, बीट जो फॉर्म हो रहे हैं कितने वेव से फॉर्म होते हैं, 2। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसिडर द 2 वेव्स, राइट। कंसिडर द 2 वेव्स। अब दो वेव है जिनका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम। तो लिख देते हैं कंसिडर 2 वेव ऑफ द सेम डायरेक्शन। हो गया। कौन सा वाला सेम डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरी चीज कौन सी लिखी वाली है बताओ, सेम एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पे लिख देंगे द सेम एम्पलीट्यूड, राइट। सो सेम एम्पलीट्यूड के लिए कौन सा एम्पलीट्यूड लेंगे, स्मॉल ए एंड द स्मॉल ए, और रिजल्टेंट कौन सा लिखेंगे, कैपिटल ए। ठीक है। तीसरी चीज कौन सी है, स्लाइट, डेफिनेशन में लिखा है ना, स्लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो स्लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिखेंगे, N1 एंड द N2। ये हो गए स्लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोई भी एक वेव लेंगे और उस वेव का इक्वेशन लेंगे, और मतलब दो वेव है तो उसकी क्या बनाने के है, इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन कौन से फॉर्म में चाहिए हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में चाहिए। इसलिए सबसे पहले मुझे नॉर्मल एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन बताओ, क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस द के एक्स, राइट। तो इसमें कौन सी चीजें आ रही है, ये तो डायरेक्शन हो गया, ये हो गया, ए भी आ गया, क्या नहीं आया, एन। एन कहीं पे भी नहीं दिख रहा ना, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई की वैल्यू डालो, के की वैल्यू डालो, और प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन देखे है ना, तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कौन सा है, कि टोटल कितने हैं, 6 to 7 हम लोगों ने इक्वेशंस देखे हैं। तो उसमें हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं इक्वेशन को। तो बताओ ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, दिस इज द ए साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी इंटू द स्मॉल टी माइनस 2 पाई/ लैम्बडा इंटू द एक्स। हो गया। उसके बाद में 2 पाई कहाँ पे आ जाएगा, बाहर, राइट। तो कितना हो जाएगा, ए साइन कितना रहेगा, 2 पाई, यहाँ पे कौन आता है, एन, 2 पाई एन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी माइनस कितना रहेगा, एक्स अपॉन द लैम्बडा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द एडिशन मेथड, राइट। तो हम लोगों को नाउ कन्वर्ट दिस, इसके ऊपर से हम लोग क्या बनाएंगे, टू इक्वेशन ऑफ द टू वेव्स। सो लिख देते हैं द इक्वेशन ऑफ द टू वेव्स। क्या हो गया, हाँ, इक्वेशन ऑफ टू वेव्स। पहला वाला इक्वेशन कौन सा रहेगा बताओ, y1 इज इक्वल टू कितना है, ए साइन, जल्दी जल्दी बताओ, 2 पाई N1 टी माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, λ1। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो उसकी वेवलेंथ भी बदल जाएगी। दूसरा वाला इक्वेशन y2 इज इक्वल टू ए साइन कितना रहेगा, 2 पाई कितना रहेगा, N2 टी माइनस एक्स अपॉन द λ2। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस पर्पजेस, मतलब फॉर कैलकुलेशन के सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेव है स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसा कंसिडर करेंगे। और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ओके, सो फॉर सिंप्लिसिटी वी विल कंसिडर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो इक्वेशन कौन सा हो जाएगा बताओ, y1 इज इक्वल टू ए साइन कितना रहेगा, 2 पाई N1 इंटू टी, एंड दूसरा कौन सा है, y2 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई N2 इंटू टी। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन एंड फॉर्म द बिट्स, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ दिस विल कंबाइन एंड क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं बिट्स। ओके, अब इसको पहले हम लोग लिख, मतलब डेरिवेशन निकाल देते हैं।
अब इसको कंबाइन करने का है। कंबाइन करने का मतलब क्या करने का है? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू बताओ, अभी अभी निकाला ना। कौन सा है? ए साइन, हाँ ए साइन कितना है? a sin 2 pi n1t. So it is a sin 2 pi n1t प्लस a sin कितना है? 2 pi n2t। हम लोगों ने जब सुपर पोजिशन किया था तब क्या किया था? यहाँ पे दोनों को ऐड किया था, तो एक जो साइन के बाद की वैल्यू उसको क्या नाम दिया था? c, और इसको क्या नाम दिया था? d। तो वैसे ही हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे? दिस इज द c, और इसको क्या नाम दे देंगे? दिस इज द d। राइट, तो ये हमारा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? a तो क्या हो जाएगा? कॉमन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा? दिस इज द साइन c प्लस कितना रहेगा? साइन d। इसका इक्वेशन बताओ, साइन सी प्लस साइन डी। सो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस कितना रहेगा? c माइनस डी बाई टू। समझ में आ गया? ओके, यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे और c प्लस डी बाई टू एंड c माइनस डी बाई टू की वैल्यूज पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2a। पहले तो निकालना पड़ेगा ना, तो बाजू में हम लोग जाके c प्लस डी बाई टू एंड c माइनस डी बाई टू निकालते हैं। पहला कौन सा रहेगा? c प्लस डी। c प्लस डी कितना है? जल्दी जल्दी बताओ। 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t। कॉमन कौन कौन निकलेगा? 2 पाई t हियर n1 प्लस n2। तो ये कौन हो गया? c प्लस डी। अपने कौन चाहिए? c प्लस डी बाई टू। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, 2 पाई t यहाँ पे कौन है? n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2। कोई फर्क पड़ता है? यूजुअली 2 कैंसिल हो जाता है, हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे इसमें क्योंकि आगे वो काम में आता है। ठीक है, नॉर्मली कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिख दिया तभी भी चलेगा। दूसरा वाला बताओ कौन हो जाएगा? c माइनस डी। सिंपली कौन हो जाएगा? 2 पाई टी n1 माइनस द n2। देयरफॉर c माइनस डी बाई 2 कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई टी n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय द 2। अब इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पहला वाला कौन बन जाएगा बताओ? c प्लस डी बाई टू कितना है? 2 पाई टी, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा, हाँ 2 पाई टी हियर n1 प्लस n2 दिस इज डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा वाला cos 2 पाई टी हियर n1 माइनस n2 दिस इज डिवाइडेड बाय द 2। हो गया। अब हम लोगों को कौन से फॉर्म में चाहिए है? ये हमेशा इक्वेशन कौन सी वेवी है? वो साइनसोइडल है ना, तो कॉस को पहले लिखेंगे और साइन को बाद में। मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a दिस इज द cos 2 पाई t कितना हो जाएगा? हियर n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2। और बचा कौन वाला है? दिस इज द साइन 2 पाई टी हियर n1 प्लस n2 दिस इज डिवाइडेड बाय 2। अब कोई भी इक्वेशन है होता है हमारा प्रोग्रेसिव या फिर कोई भी वेव का, तो साइन ये फंक्शन है हमारा, उसके पहले का जो सारा का सारा रहता है वो कौन कहलाता है? एम्पलीट्यूड। इसलिए ये पूरी की पूरी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? दिस इज कॉल्ड एज द ए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़, ओके। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा बताओ? y इज इक्वल टू पूरी की पूरी वैल्यू कौन सी है? a कितना है? दिस इज द साइन 2 पाई t कितना है? n1 प्लस n2 दिस इज डिवाइडेड बाय द 2। ये क्या हो गया? ये वाला कौन सा है? दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन। और इसके निकालनी है हम लोगों को बीट फ्रीक्वेंसी। तो मुझे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताओ एक बार। 2a आगे cos 2 pi t here n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय द 2। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन लेने वाले हैं। कौन सा? पहला
फॉर द ए मैक्स, राइट? फॉर ए मैक्स मतलब कितना रहेगा बताओ? ए मैक्स मतलब कितना होता है? 2a। सो हम लोग लिख देते हैं दिस इज द ए मैक्स इज इक्वल टू 2a। अब फॉर दिस ए, ये बाकी कॉस की वैल्यू, ये मैक्स या मिनिमम, मैक्स और मिनिमम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कॉस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। ओके, और मिनिमम कितना रहेगा इन केस ऑफ, मतलब मीन वाले पोजीशन में कितना होता है? 0। ओके, -1 मतलब मैक्सिमम हो गया निगेटिव साइड में, राइट? तो पहला वाला मैक्सिमम के लिए हमारे पास में कौन हो गया है? ये कॉस है। फॉर दिस द कॉस 2 पाई टी n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2, दिस वन विल बी कितना होना चाहिए? मैक्सिमम है ना, 1 या 0? 1। ओके, सो दिस वन शुड बी 1। और cos 1 कब, cos की वैल्यू 1 कब होती है? उसके लिए मैंने कौन सा किस्सा सिखाया था? cos के लिए पिज्जा कट करना। ओके, सो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये वाला कितना होता है? -1। तो बताओ एक कौन सा? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, राइट? सो हम लोग लिखते हैं, आप बाजू में लिख देते हैं, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? पहला 0, दूसरा पाई, तीसरा 2 पाई ना, 2 पाई, तीसरा 3 पाई। समझ में आ गया? तो ये वाली हमारी कंडीशन है। तो देयरफॉर वी कैन से, मतलब फॉर दिस, अब इसके लिए ये है, तो फॉर दिस कितनी किसकी वैल्यू है हमारे पास में? जो 2 पाई टी, मतलब ये वाला कौन सा कहलाएगा? पूरा थीटा ना। सो हियर 2 पाई टी कौन सा है? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इज इक्वल टू हाउ मच? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। हो गया? अब इसके ऊपर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टी निकाल सकते हैं। तो पहला वाला कौन हो जाएगा? टी की वैल्यू पहली 0। इन बाद में दोनों को इक्वल कर दो। पाई पाई क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1/n1 माइनस द n2। फिर इन दोनों को इक्वल करो। पाई पाई कैंसल, 2 2 कैंसल, मतलब कौन बचेगा? 2/n1 माइनस n2, राइट? नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 3/n1 माइनस n2। ये किसकी वैल्यू हो गई है? टी। टी कौन सा वाला टी? जहां पे एम्पलीट्यूड कैसा है? मैक्सिमम। जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम के बीच में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो हम लोग जो नेक्स्ट चीज लिखेंगे तो वो क्या कहलाता है? टाइम इंटरवल, राइट? सो वी विल से फॉर द टाइम इंटरवल और टाइम पीरियड, राइट? सो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू मैक्सिमम, दिस इज कैन बी रिटर्न एज द कैपिटल टी। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल टी इज इक्वल टू कोई भी दोनों में का डिफरेंस, ठीक है? जैसे 3 में से 2 वाला माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 3/n1 माइनस n2 माइनस 2/n1 माइनस n2, 1/n1 माइनस n2। इसमें से इसको माइनस करो। सो कोई भी ले लो, कितना बचेगा? इट इज 1/n1 माइनस द n2। 1/t मतलब ही कौन होता है? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/n इज इक्वल टू 1/n1 माइनस द n2। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n1 माइनस n2 एंड दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये हो गया है हमारा बीट फ्रीक्वेंसी फॉर किसके लिए? मैक्सिमम, राइट? वैसा ही सेम किसके लिए निकालना पड़ेगा? फॉर द मिनिमम के लिए। हो गया? ओके, नेक्स्ट दूसरी वाली कौन सी कंडीशन डालेंगे बताओ? फॉर द ए मिनिमम, राइट? फॉर ए मिनिमम कौन सी वैल्यू है?
cos 2 pi t n1 minus n2 divided by the 2. तो दिस इज डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0. ओके, आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? फॉर दिस, हाँ, समझ में आया क्या करने का है? करो, सॉल्व करके बताओ. बाजू में कौन लिखा था? cos थीटा. ओके, ये 0 लिख दिया ना. इसके बाजू में क्या लिखा था हम लोगों ने? द cos थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? पाई बाय 2. दूसरा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 नहीं है, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. अब आराम से कर सकते हो, अब करके बताओ. बताओ. सो फॉर दिस ए मिनिमम ये वैल्यू इतनी होती है. सो फॉर दिस कितना है? 2 पाई टी n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2. दिस विल बी इज इक्वल टू हाउ मच? pi by 2, then 3 pi by 2, then 5 pi by 2 and so on. हो गया. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या कौन निकलेगा? t. t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? पहले दोनों को सॉल्व करो. पाई पाई कैंसल, 2 2 कैंसल, मतलब कौन बचा है? 1 अपॉन 2 n1 माइनस द n2. नेक्स्ट यहाँ पे इनको पकड़ो. पाई बाय टू कैंसल, मतलब कौन बचा है? 3 अपॉन 2 n1 माइनस द n2. यहाँ पे देखो, पाई पाई 2 2 कैंसल, मतलब कौन बचा है? 5 अपॉन 2 n1 माइनस द n2. हो गया. हाँ, अब हम लोग क्या लिखेंगे? द, यहाँ पे सेम सेंटेंस, फॉर टाइम इंटरवल बिटवीन टू मिनिमम, वो भी कितना रहेगा? सेम. सो फॉर द टाइम इंटरवल, इंटरवल बिटवीन किसके किसके बीच में है? टू मिनिमम, राइट. टू मिनिमम नाम क्या दे दिया हम लोगों ने? कैपिटल टी. कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना होता है बताओ? इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो रहा है? बचेगा ऊपर 2, 2 2 कैंसल आउट, मतलब कितना है? 1 अपॉन n1 माइनस द n2. और मतलब कौन होता है? 1 अपॉन n. दिस इज द 1 अपॉन n1 माइनस द n2. देयरफॉर n इज इक्वल टू n1 माइनस द n2. ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? दिस इज ऑल्सो द बीट फ्रीक्वेंसी, राइट. मतलब ये बीट फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीट. और यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना, ये वाला हमारा इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज वेव का हो गया. ओके, बीट, बीट मतलब कौन हो गया? n1 माइनस n2. और ये किसका है? सुपर इम्पोज वेव का इक्वेशन. गॉट इट? तो दिस इज आवर बीट फॉर्मेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट. समझ में आ गया सभी को? ओके, तो इसका क्या देखना पड़ेगा फिर? न्यूमेरिकल. ओके, सो राइट, पहला गिवन बताओ. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब कौन हो गया? v इज इक्वल टू कितना है? 350 मीटर पर सेकंड. दो साउंड है जिनकी वेवलेंथ कितनी है? एक तो लैम्डा 1 कितना है? 70 बाय 149 मीटर. और दूसरा है लैम्डा 2 इज इक्वल टू 70 अपॉन द 150 मीटर एट द सेम टाइम. मतलब क्या हो रहा है? वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे. तो उन्होंने क्या फॉर्म किया? बिट. और बिट की क्या निकालने की है? फ्रीक्वेंसी. n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बिट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n इज इक्वल टू n1 माइनस द n2. मतलब सिंपली क्या करेंगे? हायर में से लोअर को माइनस करने का है. ठीक है, तो कोई भी कर लो. अगर नेगेटिव आया तो लोअर में से हायर माइनस हो जाएगा. ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो लेकिन यहाँ पे वो तो गिवन नहीं है ना, n1 और n2 गिवन नहीं है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वेलोसिटी का? v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा. देयरफॉर कितना हो जाएगा? n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1 एंड n2 इज इक्वल टू v अपॉन द लैम्डा 2. तो ये वाला
यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, बराबर है। तो मैथ में वो हटाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे एंड में मॉड लगाएंगे, ठीक है। तो लिखो कितना है, v अपॉन लैमडा 1 माइनस v अपॉन द लैमडा 2 कितना हो जाएगा, v 1 अपॉन लैमडा 1 माइनस 1 अपॉन लैमडा 2। ओके, v कितना है 350। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है 70 बाय 149 मीन्स 149 बाय द 70 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 70। समझ में आ गया। 70 क्या हो जाएगा, 1/70 कॉमन, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 350 डिवाइडेड बाय द 70, क्या बचा है 149 माइनस द 150, मतलब कितना होता है, ये कैंसल, कितना है 5, और यहाँ पे -1 कितना हो गया है -5, इसको किस में डाल देने का, मॉड में, मतलब कितना होता है 5 हर्ट्ज।